एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज हाँ, रॉल्स लॉ का दैट इज फॉर्मूला डिराइव किया था। ये आपके क्लास की स्लाइड नहीं है, ठीक है। आपके क्लास में मैंने एग्जांपल लेके डिराइव किया था, इसमें डायरेक्ट डिराइव कर दिया। इसमें जनरल केस सीधे कराया है, आप लोगों में एक अल्कोहल और वाटर का एग्जांपल लेके पहले कराया, फिर जनरल केस लिखवाया था। इसमें डायरेक्ट जनरल केस है, ठीक है। सो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये लास्ट क्लास की बात है, हम लोगों ने किया था। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी किया था, वो एग्जाम्पल सेम यही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। कि भैया अपने पास 77 ग्राम अपने पास CCl4 है एंड 39 ग्राम अपने पास C6H6 है, दैट इज बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। बोलता क्या है कि इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 300 टॉर एंड 400 टॉर है। तो बताओ कि टोटल प्रेशर कितना होगा। सो टोटल प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स से अपने पास कितना आया, तो मोल्स ऑफ ए हमने मान लिया कि CCl4 है और बी हमने मान लिया बेंजीन है। तो ए के मोल्स दैट इज 77/154, ये 77/154, ये 39/78, दैट इज बी के मोल्स। तो यहाँ से एक्स से आ गया, एक्स से प्लस एक्स बी करेंगे तो 1 होता है, तो एक्स बी भी निकाल लिए, दैट इज 0.5, एक्स से भी 0.5। दोनों के मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, और इनके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर पता था, टोटल वेपर 350 आ गया। किसी को यहाँ तक तकलीफ है तो मुझे बता दो कि यहाँ तक में कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है। किसी को भी यहाँ तक में तकलीफ है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझे बता दो कि भैया यहाँ तक तो जादू हो गया, हमको समझ नहीं आया। लास्ट क्लास में किए थे, पता है, हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक की कहानी थी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास में जो सबसे पहला चीज है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। देखो हमारे पास एक्स ए और एक्स बी क्या चीज है, तो एक्स ए और एक्स बी जो है ये अपने पास मोल फ्रैक्शन है, ये अपने पास मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड। कि हमारे पास ए और बी मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और बी जो है दैट इज बेंजीन, इन दोनों को मिक्स किया लिक्विड है। तो लिक्विड में ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, दैट इज एक्स ए और एक्स बी। लेकिन वेपर में कितना ये हमको नहीं पता, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा कि वेपर में कितना होता है मोल फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला, इसको मैं समझा रहा हूँ, डेरिवेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सो बोलता क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी जो वेपर फेज में होगा उसको हमने मान लिया कि वाई ए और वाई बी कहलाएगा। एक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज कर चुके। तो वाई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज या गैसियस फेज, कुछ भी बोल सकता है, गैसियस या वेपर फेज, दैट इज ओके थी। बोलता क्या है कि डाल्टन्स लॉ का जब हम यूज करते हैं तो हमको याद है डाल्टन्स लॉ क्या कहता था, क्या कहता था। डाल्टन्स लॉ कहता था, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, कहता था कि अगर 2-3 गैस का मिक्सचर है तो किसी एक गैस का खुद का प्रेशर कितना होगा, तो बोलता था कि टोटल प्रेशर इनटू उस गैस के खुद का मोल फ्रैक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, किसी एक गैस का प्रेशर कितना होगा अगर 2-3 गैसेस मिक्स हैं। याद करो हम ये क्वेश्चन किया करते थे प्रेशर में, आइडियल जो गैस हम पढ़ा करते थे। तो सो वहां 2-3 गैस था, यहाँ तो 2 ही है, वहां 10-10 भी गैस हो सकता था। तो कहते थे कि एक गैस का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। हमको यहाँ क्या क्या पता है, हमको टोटल प्रेशर पता है। कैसे टोटल प्रेशर पता है वेपर का, हमने जस्ट अभी डिराइव किया था, क्वेश्चन किया, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही तो टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर पता, हमको खुद का प्रेशर पता किसी गैस का, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए पता। कैसे वेपर प्रेशर ऑफ ए पता, हमको पता है कि ए का जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए कितना है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब ए का वेपर प्रेशर हमको पता, बी का भी हमको वेपर प्रेशर पता, मतलब हमको यहाँ पे पी ए पता, खुद का प्रेशर पता ए का, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पता, टोटल प्रेशर पता। तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज नहीं बता सकते, बता सकते। वाई ए क्या होगा, पी ए डिवाइड बाई पी टी, तो वाई ए इक्वल्स टू पी ए बाई पी टी। अब पी ए कितना है, तो हमको पता है कि पी ए यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, तो हमने यहाँ रख लिया पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी टी कितना है, हमको पता है पी टी कितना है, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो हमने यहाँ लिख लिया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज वाई ए। फिर से बोल रहा हूँ कि वाई ए क्या है, वाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी।
तो ये सारे टर्म्स हमको ध्यान रखने हैं, और ये फॉर्मूला की वेपर फेज में इनका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, इनका मोल फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फॉर्मूला सीधे ध्यान रखना। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, ए का याद रखो, बी का ऑटोमेटिक याद रहेगा। कैसे, नीचे वाला तो पूरा सेम ही है, पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी, बस यहाँ पे वाई ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, और वाई बी क्या हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट बी एक्स बी। तो वाई ए पता, वाई बी पता चल गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर वाई ए पता मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर पता, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर क्या होगा, तो दोनों का सम तो वन ही होगा, मोल फ्रैक्शन का सम तो वन ही होता है। तो भैया वाई ए पता तो वाई बी बोल सकते हो दैट इज वन माइनस वाई बी, बोल सकते हो दैट इज वन माइनस वाई ए। सो यहाँ से भी आप बता सकते हो। सो इस पे क्वेश्चंस बोर्ड में अगर आते हैं तो अच्छे मार्क्स के आएंगे, 3 नंबर 4 नंबर का आएगा। सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपको ऑलरेडी क्लास में मैंने थोड़ा कराया था, पर उस क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देखो, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सारे चीजों को समझना कि कौन कौन सा डेटा दिया और क्या क्या पूछना चाहता है। पहले तो बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, दोनों का अलग अलग बोला है, एंड लगा के बोला, एंड एट 298 इज 200। 298 से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ही तो इक्विलिब्रियम मेंटेन है, टेम्परेचर बदलेगा तो इक्विलिब्रियम ही नहीं रहेगा, तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है और सारी कहानी इक्विलिब्रियम पे चलती है। सो बोलता क्या है कि 200 mm जो है वो क्लोरोफॉर्म का है और 415 डाइक्लोरोमीथेन का। मतलब हमको यहाँ पी नॉट पता है, क्या पता है, पी नॉट पता है। पी नॉट किसका पता है, CHCl3 का पता है, दैट इज 200 mm, ठीक है, ये पता हमको। हमको यहाँ क्या पता, पी नॉट ऑफ CH2Cl2 पता है, ये कितना अपने को है भैया, 415 mm। अच्छा, दोनों का पी नॉट हमको पता है, ओके आगे आते हैं। बोलता क्या, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अच्छा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, पीटी, टोटल वेपर प्रेशर। क्या होता है फॉर्मूला, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट तो दोनों का पता है, अब हमको चाहिए एक्स ए एक्स बी, हम पता कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि टोटल प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का। चलो भाई आगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने से पूछा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CH3Cl CHCl3, ठीक है, एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl। अच्छा, दोनों का मास पता तो दोनों का मोल्स पता, दोनों का मोल्स पता तो दोनों का मोल फ्रैक्शन पता, क्योंकि इन दोनों को मिक्स किया है लिक्विड में। मतलब हमको XA और XB पता चल गया, दोनों के मास हमने क्या निकाल लिया, XA और XB निकाल लिया। अच्छा, XA और XB पता मतलब दोनों के लिए हमको मोल फ्रैक्शन पता। इसका हमको मोल फ्रैक्शन पता CHCl3 का, इसका हमको मोल फ्रैक्शन पता CH2Cl2 का, क्योंकि दोनों का मास दिया हुआ है, एक का भी मोल फ्रैक्शन निकालो तो 1 माइनस कर लो, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन पता तो हम क्या टोटल प्रेशर नहीं बता सकते, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर डन है। आगे क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ओके, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला याद है, हमको पता है YA का फॉर्मूला क्या होता है। सो YA का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स, YA का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट एक्स ए डिवाइड बाई पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमको तो अब सब पता है, पी नॉट भी पता है, ए का भी पता है, बी का भी पता है। मान लेना इन दोनों में से किसी को ए किसी को बी, तो अपने लिए आसानी होगी, ठीक है। सो मान लेना कि दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। सो हमको दोनों का पी नॉट पता, हमको दोनों का एक्स ए और एक्स बी पता, फॉर्मूले में बस पुट करो, खटाखट आंसर आएगा। चलो, तो पहले जिसने ये नहीं लिखा इसको नोट डाउन करो और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, खटाक से लिखो ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ। यहाँ से देख के नोट डाउन करो जल्दी से, क्वेश्चन समझा दिया, ये नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और किसी को लगे कि हमको नहीं समझ में आया, हमको तकलीफ है, तो फटाक से पूछ लेना कि हमको तकलीफ है, हमको समझ नहीं आया। और आपका नोट्स आज जो है अपलोड हो जाएगा, लास्ट क्लास प्लस आज की क्लास को मिला के।
नो डाउट कि फॉर्मूला ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, तो आपको सोच समझ के अप्लाई करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल एकदम धीरे धीरे हौले हौले। लगे समस्या तो फटाक से पूछना, बाकी एकदम हौले हौले अप्लाई करना है। कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? नहीं है? चल सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सब कुछ समझा दिया है, मुझे आंसर चाहिए आराम से। कैलकुलेटिव है, 2 मिनट टाइम लो, कैलकुलेशन करो। ज्यादा दिक्कत है तो चलो अभी के लिए मैं यूज बोल देता हूं आपको कि कैलकुलेटर यूज करना तो कर लो, लेकिन सॉल्व करो इसको। और नहीं समझ आए तो पूछो, लेकिन आंसर चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं कि बस ठीक है हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो जरूरी है आंसर। पहला क्वेश्चन टोटल प्रेशर, दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर प्रेशर। ए निकल गया तो बी निकाल ही दो, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी मान लो। कितनों से ये सॉल्व हो जाएगा? हैंड रेज करो तो जरा, कितनों से हो जाएगा? टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अनिमेश वेरी गुड, दिव्यांशु वेरी गुड, दीक्षा वेरी गुड, रोशन वेरी गुड, हर्षित, अनुष्का वेरी गुड, रितेश वेरी गुड, आर्यन ठीक है। मतलब जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया मैं ये समझूंगा कि भाई उनसे नहीं होगा। चलो करो करो करो, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। हौले हौले। रोशन वेरी गुड, पीटी तो बता ले भाई। ठीक है, बहुत अच्छा रोशन। ठीक है ठीक है ठीक है रोशन, चलो एक तो आंसर आया। मुझे जितने लोगों ने हैंड रेज किया मुझे सबके आंसर चाहिए। मैं एक लेक्चर, अच्छा हाँ याद आया लेक्चर से, कल अपन एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं। कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं मैसेज ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, टाइमिंग सेम रहेगा। ठीक है, दोनों लोग का, जेई वालों का भी, नीट वालों का भी, उनका 10 बजे से, आपका 12 बजे से।
दीक्षा ठीक है? अभिषेक ठीक है, एक्स से एक्स भी निकाल लिए बाबू, ठीक है। तो और आर्यन टोटल प्रेशर, ठीक है बेटा। अभी 3 लोगों ने बताया यार, करो सॉल्व, कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लोग करो यार, लेकिन ये सॉल्व करो। रेवांश, रेवांश करो सॉल्व करो, मेरे को गड़बड़ लग रहा है बेटा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। रेवांश फिर से चेक करो। पांडे ठीक है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा बहुत, बट ठीक है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है रेवांश, ठीक है। एक्स से एक्स भी बताया ना, मैं सोचा वाई वाई भी है, नहीं रेवांश ठीक है। एक्स से एक्स भी ठीक है, वाई भी, मेरे को लगा वाई भी बता रहा है। अनुष्का ठीक है, एक्स से ठीक है। दिव्यांशु ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, इसको ध्यान दो, जिन लोगों को सॉल्व नहीं हुआ ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 बताना है। चलो भैया मोल फ्रैक्शन बताते हैं। अपने को मास कितना दिया CH3 का, तो अपने को मास दिया CH3 का 25.5, CH2Cl2 का 40। चलो भैया इसका मोल फ्रैक्शन बताते हैं। तो मास है 25.5, मोलर मास कितना आ रहा है CHCl3 का, जल्दी बताओ तो कितना आ रहा है मोलर मास CHCl3 का। CHCl3 का मोलर मास 119.5। दिव्यांशु कैसे निकाला CHCl3 का मोलर मास, ठीक है। सो ये हो गया 119.5 डिवाइडेड बाई 25.5, 119.5 प्लस दूसरे वाले का मास कितना है 40 ग्राम। मोलर मास कितना आ रहा है CH2Cl2 का, जल्दी बताओ मोलर मास कितना आ रहा है। तो CH2Cl2 का मोलर मास 85 ग्राम पर मोल। 85 ग्राम पर मोल। कौन है भाई बताने वाला, दिव्यांशु कौन बोला? ठीक है चलो डन है। इधर इसके लिखते हैं, ठीक है ओके ओके ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो सो हमको जरूरी नहीं है कि भैया दोनों का हम फॉर्मूला लगा के निकालें, एक का निकाल ले दूसरे का 1 माइनस कर लेंगे, हम क्यों मेहनत करने जाए। सो 1 माइनस मोलर मास ऑफ CHCl3 कर ले, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 कर लेते हैं।
तो इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है भैया इसको सॉल्व करने के बाद, जल्दी से बताओ तो इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है अपने पास? ये XCH3Cl कितना आ रहा है? 0.32 0.213 0.213। अच्छा ठीक है चलो। CH3 का। हाँ CHCl3 का आ रहा है 0.21। ठीक है तो भैया इसका कितना आ जाएगा, माइनस कर लो। सो 1 माइनस 0.21, 0.21 जैसे मोटे मोटे तौर पे हम मान लेते हैं 21। ठीक है ज्यादा अपन 3 डिजिट में नहीं आते, 2 डिजिट में, दैट इज ओके। सो ये आ गया लगभग मोटा मोटी तौर पे 0.79। ठीक है सो हमको दोनों का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, x से xb का। अब हम x से xb लिख लेते ना, हमने पता है कि इसको a माना है, इसको b माना। ठीक है तो चलो टोटल प्रेशर लिखना शुरू करते हैं। सो टोटल प्रेशर क्या होगा अपने पास? ठीक है सो चलो भैया पीटी लिखते हैं। पीटी कितना होगा? तो अपने को हो गया P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P नॉट A हमको पता है क्या है भैया, P नॉट A जल्दी से बताओ कितना है? तो 200। P नॉट B कितना है? 415। यही है ना अपने पास, पुट करो फटाफट से। तो ये हो गया 0. पहले इसको लिख लेते हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.21। ठीक है प्लस CHCl3 कितना है? 415 मल्टीप्लाइड बाई 0.79। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो मोटा मोटी 347 आ जाएगा, मोटा मोटी लगभग 347 के आसपास आ जाएगा। ठीक है तो टोटल प्रेशर में कितना आ गया? 347। सारे का यूनिट mmHg में है तो इसको भी mmHg में लिख लो, कोई कष्ट ही नहीं है, जीवन का कष्ट निवारण हो गया। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। बोला अपने को YA बताओ कितना होगा। YA क्या होगा? अच्छा ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हमको फॉर्मूला पता है। क्या पता है? तो P नॉट A इंटू XA डिवाइडेड बाई P नॉट A XA, या टोटल प्रेशर ही बोल लो, नीचे में तो टोटल प्रेशर ही है, P नॉट B XB, और तो कुछ है नहीं। चलो तो ये वाली क्वांटिटी तो कौन है? ये वाली, इसकी वैल्यू भी हमको पता 347, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो ऊपर वाला क्या है? ये वाली क्वांटिटी, इसकी वैल्यू कितना है? तो 200 इंटू 0.21, यही है ना, और तो कुछ है नहीं। ठीक है सो मोटे तौर पे अगर हम बोलें तो मोटे तौर पे P नॉट X से कितना आ जाएगा? सो P नॉट X से आ जाएगा लगभग 42। ठीक है और ये टोटल प्रेशर कितना है? तो 347, 347। चलो टोटल प्रेशर पता है, ये ऊपर वाली क्वांटिटी पता, हम लिखने नहीं जा रहे, हमको पता है ना कि यहाँ से निकाले, इस वाले को हमने पुट कर दिया, हम क्यों बार बार ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करने जाए। ठीक है सो ये अपने पास सॉल्व हो के आ जाएगा। सो YA कितना आ रहा है? 0.12। कितना आ रहा है अभी YA सॉल्व करने पे? इसको कितना आ रहा है? मैं जल्दी बताओ YA कितना आया? सब सो गया, आवाज जा रहा है मेरा? 0.12 0.12 आ रहा है क्या? या 18 आ सर। रहा है? हाँ सब आएगा सॉल्व भी मतलब। हाँ ठीक है तो कितना आ रहा है? 0.18 आ रहा है। ठीक है तो इसको सॉल्व, बस एक आंसर आया मेरे पास रेवांश का, और किसी ने कुछ नहीं बोला कितना आएगा। ठीक है तो दिस विल बी 0.18। तो इसको सॉल्व करने पे 0.18 आ रहा है, तो y भी तुम निकाल लो कितना होगा। सो y भी कितना हो जाएगा भैया? सो 1 माइनस वाई है, 1 माइनस वाई है, सो 0.18 वो आ गया। सो ये 0.18 है 12। अरे यार मेरे को सॉल्व कराओगे क्या? 0.12 आ रहा है। मेरे को यार भैया अभी ध्यान था, भी भूल गया। रुको 0.12। ठीक है नालायक, कौन बोला मेरे को 0.18? चलो सो ये आ गया 0.12। डन है एंड ये अपने पास आ गया, माइनस करो तो ये अपने को आ गया 1 माइनस 0.12। इसको सॉल्व करने पे 0.88, मोटे मोटे तौर पे 0.88 आ गया। सो ये अपने पास कहानी हो गई वेपर फेज में सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करते हैं। लिक्विड फेज में का हमको पता है। किसी को तकलीफ है तो पूछ लो, हमको समझ नहीं आया। कि कोई ऐसा है, कोई ऐसा जिसको ऐसा लगता है कि हमको समझ नहीं आया, जादू हो चुका है ये पूरी कहानी। डन है, किसी को तकलीफ नहीं है? सर बोलो बाबू।
सर मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl की मेरा कुछ और आ रहा है, आप एक मोल बार चेक कर फ्रैक्शन ऑफ लीजिए। किसका? ये सर CHCl CHCl मेरा भी अलग आ रहा है। CHCl C1 है। जो 0.21 लिखा है ये वाला लगा रहा है, ये वाली चीज। हाँ हाँ। चलो करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैथ्स है यार, मैथ्स में कुछ हुआ होगा यार, रुको देख लेते हैं अपन। ये वाली चीज सही लिखे हो, यही वाला इक्वेशन लिखो या कुछ अलग लिखो, ये जो लिखा हुआ है। आर्यन यस सर यही है। इक्वेशन यही है, चलो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ और अपन देख लेते हैं क्या हुआ। सो साइड में इसको कर लेते हैं। सो अपने पास इक्वेशन है ए माना था 25.5 divided by 119.5 whole divided by 25.5 119.5 plus 40 by 80। ठीक है, ठीक है। चलो तो पहले तो 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5 मैथ्स कर रहा है 0.21। सो ये ऊपर वाला जो है, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 0.21। चलो ठीक है, सो दिस इज 0.21। ठीक है, और 40/85, सो 40 डिवाइड बाई 85 ये आ रहा है लगभग 0.47। ठीक है, और ये आ रहा है 0.21। सही है, ओके। तो कुछ तो लोचा किया, चलो ठीक है देखते हैं। 0.21 प्लस 0.21 अपॉन पॉइंट, ओके। सो ये अपने पास हो गया 0.21 डिवाइडेड बाई 7 1 8 और 4 और 2 6, तो 0.68। तो ये अपना कितना आ जा रहा है सॉल्व करने पे? 0.21 डिवाइड बाई 0.68, 21 तो नहीं आएगा, 0.3 आएगा लगभग। सो ये 0.3 आएगा। सर इसीलिए अब 1 2 आ रहा था सबसे लास्ट में। कितना आ रहा है? मतलब आंसर 0.18 था ना, तो आपका जो ये इसी के चलते लास्ट में जो आंसर आ रहा है फाइनल उसमें 0.12 आ रहा है। लास्ट में आप बोले ना सबसे लास्ट जो तो तुम वाई ये, निकाले। हाँ तो ये क्या आ रहा है? ये तुम्हारे पास 1.3 पे 12 आ रहा है या 18 आ रहा है, ये बताओ। ये नलायक मेरे को कौन बताया 0.21 आया है? 2 3 ने मेरे को आंसर भेजा 0.21। किसका आया 0.21? पकड़िए सर। गधा सब बैल। कौन है नलायक? रुको रुको मैं निकालता हूं, रुको। ये कैलकुलेशन भी एरर करके बैठा हुआ है। अच्छा ये बताइए, इसको सॉल्व करने बेटा 0.12 आ रहा है क्या फाइनल आंसर 0.3 पे? हाँ नहीं 0.18 आ रहा है। 0.18 नलायक सब गधा। तो ये अपने पास हो गया 0.3। तो ये अपने पास हो गया 0.7 के लगभग आएगा, 0.7 के लगभग आएगा। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये भी एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है कि सही सही सॉल्यूशन करोगे। वाह, 347 ही आया था तुम्हारा आर्यन। टोटल प्रेशर 347 आ रहा है, इसको 0.3 और 0.7 पे। हाँ 347 आ रहा है ना, ठीक है ठीक है। 347 इज द करेक्ट आंसर, 347 है। अब ये तो मोल फ्रैक्शन तो तुम निकाल सकते हो ना, तुम्हारा कैलकुलेशन नलायक सब। पता नहीं कौन क्या कैलकुलेशन बोला तो मैंने लिख दिया। हाँ ठीक है, 347 इज द करेक्ट आंसर, 347 आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो समस्या है। ठीक है, बाकी तो याद रहेगा तो जो है सो है। तो ये अपने पास 0.18, तो ये अपने पास देखो कितना आएगा। तो ये अपना आ जाएगा 0.8, सॉरी 0.82। ठीक है, चलो अच्छा ओके। तो मोल फ्रैक्शन के बजाय यहाँ सीधे मोल्स लिखा गया था 0.21। कौन ज्ञानी है, चलो मेरे को ढूंढना पड़ेगा 0.21 वाला। एक से 32 मैक्सिमम लोगों ने 32 दिया है। वाई रोशन ठीक है, 18 सही है, 348 ठीक है।
1 2 सॉरी 1 2 नहीं 2 1 ना, वे कहाँ गया, छोटा यार फालतू का माथा खराब। चलो ठीक है, जिसने भी दिया थोड़ा कैलकुलेशन सही किया करो। चलो ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। किसी को समस्या है तो पूछ लो कि हमको सॉल्व करने नहीं आया। ठीक है, चलो सेम पैटर्न पे एक और भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ, उस क्वेश्चन को देख लो, आराम से घर पे करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आराम से घर पे करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, लगे कि दिक्कत है तो पूछ लेना। कोई ऐसा जिसको लगे कि दिक्कत है तो पूछ लेना, बाकी आराम से घर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है क्या? हो जाएगा सर, देख लो। लेकिन एग्जाम में आएगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो जाएगा, इतना माइन्यूट। हाँ ये बात है, लेकिन अब इतना तो करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन तो आसान है, तरीका आसान है, तो वो तो कैलकुलेशन तो कराएंगे। सॉलिड स्टेट में भी सेम कहानी था, कैलकुलेशन आसान है, चैप्टर आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है, तो कहीं तो तुमको कष्ट देंगे ना थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन में कष्ट देते हैं, और कहाँ देंगे बेचारे कष्ट, कोई जगह ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई माथा लगाने का है नहीं, तो कहीं तो मेहनत करवाएंगे वो तुमसे। ठीक है, अगर कुछ नहीं है कैलकुलेशन, देखो मान लो ऐसा है कि ओ ये कौन है भाई, कौन है ये? आज के बाद कभी भी परमिशन ऑन नहीं रहेगा बोलने का। जिसको डाउट है हैंड रेज करो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, किसने किसने किया ये बताओगे मेरे को, कोई किसने किया? आई प्रॉमिस कि मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने बताया मुझे, किसका काम है ये। हाँ ये नाम मैंने देखा था, लेकिन किया किसने? हाँ वो देखा मैंने कि टप्पू के पापा के नाम से था, बट किया किसने? किसी को आइडिया है किसका खुराफात है ये? तो मुझे प्राइवेटली मैसेज करो, उससे पता ही चलेगा किसी को। ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मैसेज सबका देख रहा हूँ। एक मिनट होल्ड जाओ, मैं क्लास कर रहा हूँ। रेवांश जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है, और सुनिए, खास करके सुनिए, हम ठीक है, चलो देखो मुझे आइडिया है किन किन लोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया पढ़ाते हुए, बहुतों का आइडिया है मुझे कि कौन क्या कर सकता है। ठीक है, सो जो जो लोगों का आइडिया है मुझे कौन क्या कर सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब मैं बहुत लीनियंट हूँ, लिटरली मैं बहुत लीनियंट हूँ, मैं जल्दी किसी को कुछ, मतलब ठीक है गुस्सा में कभी डांट दिया, बोल दिया, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट मतलब चीज़ों के लिए जल्दी किसी को बोलता नहीं हूँ मैं, खासकर पढ़ाई वढ़ाई को लेकर, या कभी हार्श मैं चीज़ों का यूज़ नहीं करता।
लेकिन जो हरकत ये था ना, ये हरकत मेरे को कतई टॉलरेबल नहीं है। मुझे उस दिन भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जिस दिन सर पढ़ा रहे थे, जो नए वाले सर आए थे वो पढ़ा रहे थे और ये हरकतें हो रही थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने भी हिंट्स मुझे किए उनको थैंक यू मेरी तरफ से, थैंक यू है, क्योंकि मुझे आइडिया इन नेम्स का आइडिया है, मुझे नो डाउट इनका आइडिया है, बट हाँ एक बार मुझे इससे ये जरूर आइडिया लग गया कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कभी कोई ऐसा कर रहा है कुछ भी हो, तो अगर मुझे पता, मैंने कंफर्म कर लिया कौन है नहीं है क्या है, तो ये चीज़ बहुत समस्या क्रिएट कर देगा, ठीक है। चलो क्लास करते हैं। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से घर पे ट्राई करना, ठीक है। और अगर लगे कि डाउट है तो अगले क्लास में पूछ लेना। बाकी किसी को अभी लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं होगा तो पूछ लो मेरे से। कोई ऐसा जिसको लगता है ये सॉल्व नहीं होगा तो अभी पूछ लो मेरे से। कोई ऐसा है? चलो ठीक है, मैं अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ सबको फिलहाल, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि ये समझ नहीं आएगा तो पूछ लो मुझे, नहीं हो पाएगा, डन है। चलो ठीक है। कंपोजिशन का मतलब मोल्स हुआ, बिल्कुल अनिमेश मोल्स हुआ, ठीक है। लेकिन मोल्स के साथ आप मास भी निकाल लेना, कंपोजिशन दोनों के लिए यूज करते हैं, मोल्स के लिए भी मास के लिए भी। तो मोल्स भी बता दो कितना कितना है, मास भी बता दो कितना कितना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ज्यादातर एनसीईआरटी मास के लिए यूज करती है, ज्यादातर, ठीक है। बाकी मोल्स के लिए भी यूज होता है, मास के लिए भी यूज होता है, इवन मोल फ्रैक्शन भी एक कंपोजिशन ही तो है, ठीक है। तो बता सकते हो सारे के टर्म में, बट एनसीईआरटी ज्यादा मास को प्रेफरेंस देती है, ठीक है। चलो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे कंपोजिशन, यहाँ पे बोला है कंपोजिशन इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर फेज मतलब मोल फ्रैक्शन आपको बताना है, वाई एंड वाई भी बताना, और तो आपको पता ही नहीं है, मास तो बता नहीं सकते, तो वाई भी बताना है आपको, ठीक है। चलो सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग रॉल्स लॉ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब इस पे एक चीज है कि ग्राफ का एक इंटरप्रिटेशन बनता है, इस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन तो है, कैसी इक्वेशन है, तो हमको पता है कि टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, ठीक है। ये टोटल प्रेशर होता है। चलो हमने क्या किया था कि पहले क्लास में हमने एक सब्स्टिट्यूशन भी किया था, जिसको बोला था मैंने कि याद मत रखना, कभी याद रखने का जरूरत नहीं उस सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूशन आपको याद नहीं रखना, पर हाँ उसको कैसे अप्लाई करना ये ध्यान रखना जरूरी है। सो हम बोलते थे कि भैया एक्स ए प्लस एक्स बी जो होगा वो 1 के बराबर होगा, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। मान लो मैं इसको सब्स्टिट्यूट ए के टर्म में करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। तो मैंने यहाँ क्या किया ना कि b वाले को एक्स बी को मैं एक्स ए के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सो पी नॉट ए एक्स ए, कहीं तकलीफ लगे तो मेरे को बोलना, ये पूरे तरीके से ना डेरिवेशन सब्जेक्टिव है। पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम इसको। अब देखो यहाँ से पी नॉट बी इंटू 1, तो ये पी नॉट बी ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब देखो ये पी नॉट एक्स से और यहाँ पे पी नॉट बी के साथ माइनस एक्स से आ रहा है। तो अगर मैं दोनों में से एक्स ए को कॉमन निकाल लूं तो मैं लिख सकता हूं ना पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। कोई ऐसा जिसको इस पीटी जो लिखा है मैंने इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया हमको ये तकलीफ है, हमको समझ नहीं आया, कोई ऐसा है? डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं इसी पीटी को मैं इसी पीटी को एक्स ए के टर्म में ना एक्स बी के टर्म में बोलता, तो मैं एक्स बी के टर्म में ऐसे बोलता कि पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू
पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, अगर एक्स बी के टर्म में बोलता तो। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं ये ध्यान दो। सो मेरे पास वेरिएबल टर्म क्या है, मेरे पास एक्स से और एक्स बी बदलेगा। पी नॉट ए किसी प्रेशर पे, किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल तो ये है। सो ये वेरिएबल है तो ये बदल रहा है। अच्छा ध्यान दो, तो क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली कहानी नहीं है? इसका कंपैरिजन करके देखो तो, और मुझे बताओ कि कोई तकलीफ है। y इक्वल टू पी नॉट ए कांस्टेंट है तो c मान लिया, प्लस एक्स बी की जगह पे मान लो x है, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, इनटू m। सो ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बदलेगा, किसी एक का बदलेगा तो ऑब्वियस दूसरा का अपने आप बदल जाएगा। तो किसी एक का बदलेगा तो भैया हमारा टोटल प्रेशर बदल रहा है। और इनके बीच में रिलेशन कैसा है, तो लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन है। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हम इस स्ट्रेट लाइन वाली चीज से सेटिस्फाइड नहीं है तो बता दो मेरे को। डन है। चलो अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो हम यहाँ पे ग्राफ तो बना ही सकते हैं। सो हम ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, पहले वाले के लिए जो हमने ये इक्वेशन लिखा है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। इस भाई साहब के लिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक ग्राफ, इसको ध्यान देना, मैं नीचे में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी को तकलीफ लगे तो बोलना कि भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, जादू हो रहा है। आराम से देखो, प्रेम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसमें एक्स एक्सिस पे रख रहा हूँ एक्से को, एक्स एक्सिस पे रख रहा हूँ एक्से को, ठीक है। चलो ग्राफ को ध्यान देते हैं, ग्राफ कैसा है। सो एक्से और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ टोटल प्रेशर को, इस एक्सिस पे टोटल प्रेशर को। टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या है, तो ये अपने पास ऊपर वाला टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट बी, दैट इज सी एक्स ए इंटू दिस। तो ये हो गया m, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि इस केस में m कितना हो गया, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। c किसके बराबर हो गया, तो c हो गया पी नॉट बी के बराबर। तो मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं देखो तो ऐसे ग्राफ एक प्लॉट कर लूं। मान लो पी नॉट बी क्या होगा, एक वेपर प्रेशर है, इस जगह पे होगा, कुछ इस जगह होगा, कुछ इस जगह होगा, मान लो पी नॉट बी, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ बड़ा मतलब ट्रिकी चीज है ये। अपने को पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। पी नॉट ए बड़ा हुआ तो पॉजिटिव होगा, पी नॉट ए छोटा हुआ तो निगेटिव होगा पी नॉट बी के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं फिलहाल के लिए, मान लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं कि पी नॉट ए जो है वो बड़ा है पी नॉट बी से। मान लिया, दुखी मत होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया कि पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा है। सो अगर पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव होगा। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे बना लूं तो किसी को तकलीफ होगा क्या, जिसमें ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है, तो ये इंटरसेप्ट है ये पी नॉट बी के बराबर है। सी जो है पी नॉट बी के बराबर है, तो ये इंटरसेप्ट जो है पी नॉट बी के बराबर है। मैंने माना है कि पी नॉट ए जो है पी नॉट बी से बड़ा है। अच्छा ये ग्राफ प्लॉट तो कर लिया, मुझे ये बताओ कि क्या एक्से की जो वैल्यू है वो कहीं तक जाएगी ना। मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है, मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है। 1 से ज्यादा तुम कैसे बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। मतलब इस ग्राफ का लिमिट होगा, ये कहाँ जाके खत्म हो जाएगा, ये ग्राफ जाके खत्म हो जाएगा उस जगह पे जहां पे अपने पास एक्से जो है वो 1 हो जाए। तो इस ग्राफ का लिमिट यहाँ तक होगा। क्यों यहीं तक होगा इस ग्राफ का लिमिट, इस ग्राफ का लिमिट यहाँ तक इसलिए होगा क्योंकि एक्से की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि हमको ये समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। और ये अपने पास क्या है, टोटल प्रेशर है। पीटी व्हाइट वाला जो बनाया दैट इज टोटल प्रेशर। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया तो मुझे बता दो कि भैया हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया। डन है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसी ग्राफ को, मुझे एक बात बताओ, एक चीज बताओ कि अगर x से 0 होगा तो एक्स बी कितना होगा 1, क्योंकि दोनों का सम तो क्या होता है, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, 0 से 1 x से जा रहा होगा, तो यहाँ कहानी कुछ ऐसी होगी कि 1 से 0 मेरा एक्स बी जा रहा होगा।
क्योंकि हर जगह जो होना चाहिए x से प्लस एक्स भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली 0 + 1 1 हो गया, यहाँ पे 0 + 1 हो गया, मतलब x भी जो होगा वो x से पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो x से घटेगा तो x भी बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तो उसका भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सोचो कि मान लिया फॉर अ टाइम बिंग, मान लो ऐसा सोचो, मान लो कि अपने पास ऐसी कहानी है कि मुझे, इसको ध्यान दो, ऐसी कहानी है कि जहां पे अपने पास x से जो है वो पूरी तरीके से 1 हो गया, x से अगर पूरे तरीके से जहां 1 हुआ होगा वहां टोटल प्रेशर कितना रहा होगा, x से अगर 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो टोटल प्रेशर कितना होगा। सोचो अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो P0B प्लस, देखो ये 1 हो गया, x से अगर 1 हो गया, इस जगह पे 1 है ना x से, तो x से 1 हो गया तो टोटल प्रेशर क्या होगा। सो मैं देखो तो यहाँ टोटल प्रेशर लिखूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ x से इक्वल्स टू 1 तो PT कितना होगा, तो P0B प्लस 1, तो 1 को 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, P0A माइनस P0B, सीधे लिख लिया, 1 तो ये गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये P0B कैंसिल हो गया, मतलब ये किसके बराबर हो गया, P0A के बराबर हो गया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, मतलब हमको ये पता चल गया कि जब ये 1 होगा तो ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा, ये वाली जो ऊपर में रेड वाला पॉइंट होगा, टोटल प्रेशर कितना है, ये वाला पॉइंट किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं दैट विल बी P0B। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो, कोई ऐसा जिसको ऐसा लगता है कि हमको इसमें समस्या है, तो हम समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो P0A क्या लिख दिया, माय बैड, P0A हमको पता है कि अगर x से जो 1 हो गया तो ये किसके बराबर हो गया, P0A के बराबर हो गया। हमारे पास ग्राफ रेडी है। तो बेसिकली अब देखो मैं इसको उल्टा समझने का प्रयास करता हूँ, अब उल्टा लॉजिक लगाता हूँ। उल्टा लॉजिक कैसे लगाता हूँ, देखो मैं सेकेंड वाले इक्वेशन को पकड़ता हूँ, इस वाले इक्वेशन को, टोटल प्रेशर सेकेंड वाले को, XB अगर मान लो 0 हुआ, इसको देखते हैं ना ये ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। XB अगर 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 हो गया, तो PT कितना आएगा, ये 0, तो 0 इंटू दिस पूरा खत्म, तो PT कितना आएगा, P0A के बराबर। XB 0 पे PT P0A के बराबर। XB 0 कहाँ है, इस जगह पे। अच्छा यहाँ पे किसके बराबर होगा, PT P0A के बराबर होगा, सेटिस्फाइड है। अगर XB 1 हो गया तो क्या होगा, ये 1 हो गया तो मल्टीप्लाइड बाई 1, P0A कैंसिल, P0B के बराबर। XB जहां 1 है वहां पे टोटल प्रेशर किसके बराबर है, P0B के बराबर। ओके, तो चाहे ऊपर वाली इक्वेशन लो या नीचे वाली इक्वेशन लो, दोनों को ये सेटिस्फाई करता है। सो टोटल प्रेशर का ये ग्राफ आ गया, दैट इज स्ट्रेट लाइन विथ रेस्पेक्ट टू, चाहे x से बोल लो चाहे XB बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चाहिए दोनों का अकेले अकेले का प्रेशर, दोनों का अकेले अकेले का प्रेशर क्या होगा, ठीक है। सो P प्रेशर ऑफ A किसके बराबर है, तो XA इंटू P0A, ठीक है। और प्रेशर ऑफ B किसके बराबर है, तो XB इंटू P0B। इस चीज को समझो। अच्छा ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो PA किसके बराबर हो गया, P0A x से। अच्छा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पास करेगा, स्ट्रेट लाइन जो कि पास करेगा सेंटर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होगा, पास फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, क्या होगा, PA की वैल्यू क्या होगी, x से अगर 0 हुआ तो PA भी 0, x से 0 तो 0 इंटू P0A 0, मतलब हम बोल सकते हैं कि जहां x से 0 होगा वहां PA भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा जहां x से 1 होगा वहां PA किसके बराबर होगा, x से 1 तो 1 इंटू P0A दैट इज PA। अच्छा x से 1 होगा तो P0A के बराबर, x से 1 होगा तो P0A के बराबर क्या आ जाएगा, PA। ओके, मतलब टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ ए दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया, 0 पे कहाँ रहेगा और 1 पे कहाँ रहेगा, तो हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन किसका होगा, सो ये हमको बता रहा है क्या, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर PA, प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, डन है। ये क्या था, टोटल प्रेशर। ओके इसको देखते हैं, ये जब 0 तो ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अच्छा XB 0 कहाँ है,
इसमें देखो तो एक्स बी इस वाले पॉइंट पे 0 के बराबर है, तो एक्स बी जब 0 तो पीबी भी 0, मतलब यहीं पे रहेगा पीबी, यहाँ पे पीबी 0 हो गया। एक्स बी 1, एक्स बी यहाँ पे 1 है, एक्स बी 1 तो पी नॉट बी के बराबर है पीबी, अच्छा पी नॉट बी के बराबर है पीबी। और अगर एक्स बी जब 1 था, यहाँ पुट किए थे जब एक्स बी 1 था, तो वहां पे पीटी भी जो था वो पी नॉट बी के बराबर था। मतलब अपने पास कहानी ऐसी आ गई कि अच्छा एक्स बी जब 1 है तो पीटी जो है, पीटी बोलो या पीबी बोलो, दोनों बराबर है, और वो किसके बराबर है, पी नॉट बी के बराबर। मतलब हमको ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, तो ये अपने पास ग्राफ हो गया पीबी का। सो ये अपने पास ग्राफ हो गया पीबी का, ये अपने पास ग्राफ हो गया पीए का। ध्यान दो, दिस इज अ पीए, दिस इज पीबी और दिस इज पीटी। तो पीए पीबी पीटी का पूरा एक ही ग्राफ में तीनों ही प्रेजेंट हैं। कुछ ना समझ में आए तो इस डायग्राम को तो ध्यान रख ही सकते हो। किसी को इस बात से तकलीफ है कि आपने बड़ा और छोटा लिया था, तो भैया मेरा मन करे मैं ए और बी में तो किसी को कुछ भी मान सकता हूँ, तो मेरा मन करे तो ए को बड़ा वाला बी को छोटा वाला मान लिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो एक्सचेंज कर लो, जहां जहां ए है वहां वहां बी कर लो, जहां जहां बी है वहां वहां ए कर लो, कहानी बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि कैसे बनता है। नहीं समझ में आया तो इसको रट्टा मार जाना कि ग्राफ ऐसे ही बनता है। इसमें एक जो है वो पीए है, एक जो है वो पीबी है, और ये वाला जो है पीए प्लस पीबी है। तो इसको छापो, और जिन लोगों ने समझा उसमें कोई चीज मिस हो गया तो पूछो। मैथ्स वालों के लिए तो शायद ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं बायो वालों के तरफ से समझ सकता हूँ, और छापो इसको, और तकलीफ लगे तो पूछ लो। शुरू हो जाओ। इसको कैसे छापोगे, पहले ये वाली पूरी क्वांटिटी छापोगे, ये वाला, फिर ये वाला ग्राफ छापोगे, और लास्ट में इसको साइड में लिख लेना। इसको साइड में लिखना ऐसे, क्योंकि हमको ये पता चले कि ये स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू सेंटर बना है, ठीक है। तो इस पूरे को छापो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, इस पूरे को, और फिर इसको लिखना। डन है, छापो, और कोई तकलीफ लगे तो पूछ लो। कोई बात नहीं अनुष्का, बस याद रखना, ये डायग्राम याद रखना, ये डायग्राम बस याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं, बस डायग्राम याद रखो। डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, कोई ये पूछता है इसका डेरिवेशन। बिल्कुल अनुष्का, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा। रिकॉर्डिंग देखोगे तो शायद दोबारा से देखो तो बेटर समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग्स देखना, हाँ देखना, रिकॉर्डिंग देखना, जहां से ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा है उसको देखना एक बार। छाप लिया सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? कोई ऐसा है जो छाप रहा है अभी भी? चलो ठीक है। सो यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल पार्ट हो चुका है रिगार्डिंग रॉल्स लॉ। अब अपन आते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे, ठीक है। तो अपन आते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे। ये क्वेश्चन तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, एक चीज बचा हुआ न्यूमेरिकल में। अगर आपके पास सॉल्यूट सॉलिड हो गया, सॉल्यूट मान लो कोई एक ए और बी में सॉलिड हो गया, तो क्या होगा? सो अगर ए और बी में कोई सॉलिड हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इफ एनी ऑफ ए और बी इज सॉलिड, कोई सॉलिड हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो उससे फर्क यही पड़ेगा कि सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, ठीक है। देन
then its vapor pressure will be जीरो। सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी इक्वेशन वैसी ही रहने वाली है, ठीक है। सो अजम्पशन एक ले लेते हैं, एज्यूम A टू बी सॉलिड, ए वाला जो कंपोनेंट है A टू बी सॉलिड, तो इक्वेशन कैसे बनेगी टोटल वेपर प्रेशर का, ठीक है। अगर A को मैं सॉलिड मान लूं, आप A और B किसी को भी सॉलिड मान, क्या लिख रहा हो यार सॉलिड, ठीक है। तो अगर A और B में से आप किसी को भी सॉलिड मान लो, मैंने A को मान लिया सॉलिड, तो अगर A सॉलिड है मेरे पास, तो टोटल प्रेशर क्या होगा। सो टोटल प्रेशर, ध्यान दो यहाँ पे टोटल प्रेशर का इक्वेशन कैसे लिखूंगा। सो अपन बोलेंगे PT इक्वल्स टू, हमने A को सॉलिड माना तो उसका P नॉट A गया, उसमें P नॉट A नहीं होगा क्योंकि क्या बोलता है कि उसका वेपर प्रेशर जीरो होता है, तो उसका P नॉट A गया, P नॉट A गया तो अपने को टेंशन ही नहीं है। चलो तो मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ पहले ऐसे, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ये होता जनरली ये इक्वेशन लिखते हम, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पता है कि भैया यहाँ P नॉट A तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसको यहाँ से उड़ा दो, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन को इस तरीके से, PT इक्वल्स टू P नॉट B एक्स बी, ठीक है। तो P नॉट B एक्स बी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और इस चाहो तो इस वाले कहानी को थोड़ा और आगे लेके लिख सकते हो, दैट इज PT इक्वल्स टू P नॉट B एक्स बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अपने को कोई तकलीफ नहीं है, P नॉट B इंटू 1 माइनस एक्स है, या PT इक्वल्स टू P नॉट B इंटू एक्स बी। बस सॉलिड हुआ तो उसमें ये हो जाएगा कि A को, अगर A को सॉलिड माना है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, चाहे खुद का हो और चाहे उसका प्योर हो, ठीक है। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर या प्योर वेपर प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। P नॉट A जीरो तो सारी कहानी ही जीरो, टेंशन ही नहीं है अपने को, ठीक है। चलो सो इसके केस में ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो पुराना वाला ग्राफ था उसी ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे, वहां पे P नॉट A को जीरो कर दो, तो बाबू यहाँ P नॉट A को जैसे जीरो करोगे, इस वाले क्वांटिटी कोई भी ग्राफ को, मतलब इधर मैंने P नॉट A लिया है, इसको जैसे जीरो करोगे तो ये वाला जो पॉइंट वो कहाँ आके चिपक जाएगा, यहाँ पे। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी, ठीक है। वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस केस में जो लिया है इसने इस तरीके से लिया है, ठीक है। तो बस उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो ये अपने पास कहानी हो गई सॉलिड अगर हुआ तो। अच्छा आप सोचो एक चीज कि अगर ए को हमने सॉलिड माना है, ए अगर सॉलिड है तो बी अपने पास क्या रहा होगा, लिक्विड, और ए अगर सॉलिड है तो वो सॉल्यूट हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हियर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, हियर ए इज सॉल्यूट एंड बी इज सॉल्वेंट, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड है तो हमको पता है कि भैया जो अपने पास कहानी बनने वाली है उस कहानी में तो हमको पता है कि भैया ए जो होगा वो सॉल्यूट रहा होगा, बी जो है वो सॉल्वेंट रहा होगा। तो आप इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, PT इक्वल्स टू, तो PT इक्वल्स टू क्या बोलोगे, P नॉट B, तो P नॉट B की जगह पे मैं लिख लूं P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू XB की जगह पे क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या सेकेंड वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लो, P नॉट B मतलब XB ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी आप समझ लो, तो ए की जगह पे हमने माना था कि भैया वो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट है, सॉलिड है, तो उसका खुद का वेपर प्रेशर जीरो, तो उसके हिसाब से ये इक्वेशन बन के चली आएगी। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के टर्म में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। फटाफट छापो, कोई तकलीफ है तो पूछो, फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे और आज की सभा यहीं पे विराम लगा देंगे एक क्वेश्चन देखने के बाद। सॉल्व करो इसको, जल्दी छापो, एक क्वेश्चन जेई का महावाहियात क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको जल्दी, पहले लिखो इसको फिर उसको सॉल्व करेंगे। छाप लिया, कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है, नोट्स में थोड़ी देर में डाल दूंगा, थोड़ी देर में नोट्स अपलोड हो जाएगा।
ठीक है, तो लास्ट क्लास का भी कुछ मिसिंग है तो इसमें आ जाएगा, परेशान नहीं होना। चलो ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन महावाहियात क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉलिड, ठीक है, तो एस कौन है, ग्लूकोज है, ए भी मान सकते हो, एस भी मान सकते हो, ठीक है, किसी कोई भी इक्वेशन लगा लो। एडेड टू 178 ग्राम ऑफ लिक्विड, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, H2O है, ठीक है, इसका मास अपने को दिया, इसका मास दिया, इसका मास दिया है 18 ग्राम, इसका मास दिया अपने को 178.2 ग्राम, दोनों का मास पता है। बोलता है क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, बस आपको टोटल वेपर प्रेशर बताना है। टोटल वेपर प्रेशर मुझे फटाफट से बताओ कि टोटल कितना होगा। क्या फॉर्मूला लगाओगे, हमको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है अपने को, तो हम बोल सकते हैं पीएस लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, इक्वल्स टू कितना होगा, तो पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, ठीक है, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। खटाक से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, सीधे फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, महावाहियात क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कैलकुलेशन है, आई एग्री, लेकिन सॉल्व करो। मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, मैं सीधे बता रहा हूँ 180 होता है, ठीक है, करो सॉल्व। थोड़ा बहुत एजम्पशन, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो एक जगह एजम्पशन, एक दो जगह एजम्पशन ले लोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटे अच्छा, यहाँ पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है तो वो 760 होगा, 760 आपको ले लेना, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट 760 180 एम। पीएस जो है, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट आपको ले लेना है 180 एम। गुड रोशन, ये क्वेश्चन का थोड़ा ग्लिच है पर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, सो अपन फटाफट से इसको करते हैं। सो यहाँ कहानी क्या हो जाएगी, पी ऑफ सॉल्यूशन जो है, ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ, सो पी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सो ये पी नॉट है 760 बताया अभी, ये 760 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 178 दिया है, 178.2, तो 178.2 डिवाइडेड बाई 18, मोलर मास 18 होता है वाटर का, होल डिवाइडेड बाई नीचे में 18 बटा 180, 18 आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज ग्लूकोज, डिवाइड बाई 180 प्लस यहाँ पे हो गया 178.2 डिवाइड बाई 18, ठीक है। सो इसको फटाफट से सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है भाई। देखो एक एजम्पशन मैं बता रहा हूँ क्या ले सकते हो, आई गेस उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 178 को ना 180 मान लो, 178 को ना 180 मान लो, ठीक है, मान लो, मतलब है नहीं बट मान लो। तो चलो ये 180 अगर इसको मान लोगे, हाँ बिल्कुल वही बोल रहा हूँ रोशन, वेरी गुड। सो अगर इसको 180 मान लोगे तो ये हो गया 10, यहाँ पे देखोगे तो ये 1/10 हो गया, 18 बटा 180 मतलब क्या हुआ, 1/10 मतलब 0.1, और ये भी कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 760 गुना 10/10.1, 10/10.1। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है,
देखो 752 और 759 में ना बड़ा समस्या है, हो सकता है कि दिक्कत कर दे, हो सकता है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं कर देता हूँ इसको 760। सो लगभग 752.4 आ जा रहा है भाई, ये आंसर एग्जैक्टली मैच ही कर जा रहा है। वो चाहते भी थे तुम ये अप्रोक्सीमेशन लो, ठीक है। सो ये आ जा रहा है 752.4, एग्जैक्ट वही आ रहा है, 752.4 आ रहा है, ठीक है। तो वो चाहते थे तुम ये अजम्पशन लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इतने फर्जी से क्वेश्चन आते हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। लगता है कि भैया यही वही है, ठीक है। खैर एनीवे, एनसीईआरटी ने इस पर कोई खास क्वेश्चन दिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आज की सभा हम यही विराम लगाते हैं, छाप लो इसको, इस क्वेश्चन को छाप लो, यही विराम लगाते हैं। अगले क्लास में थ्योरेटिकल देखेंगे, बता दे रहा हूँ क्या, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ के आना, एजियोट्रॉप्स पढ़ के आना, ठीक है, वो देखेंगे, और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आएंगे, पढ़ के आइएगा, ठीक है। और किसी को भी तकलीफ है तो अपने डाउट पूछ सकते हो, बाकी आज की सभा यहीं पे विराम लगाते हैं अपन।